Assalamu alaikum fifth class, how are you? Hope you all are fine and doing well. Let's start with today's lecture. पेज नंबर 54 जो है यहाँ से हम लोगों ने आपकी आज की रीडिंग स्टार्ट करनी है, लेसन स्टार्ट करना है। डेट इज़ योर यूनिट नंबर 7, पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन किसे कहते हैं, पॉल्यूशन के कितनी काइंड्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, तो ये किस वजह से होती हैं और अगर ये होती हैं तो इनके क्या क्या नुकसानात होते हैं इन्वायरमेंट में, इनको कैसे कम करना चाहिए, हमें कैसे कैंपेन चलानी चाहिए जिसमें हमें पॉल्यूशन के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाए। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। थिंक बैक जो है ये आपने इसको होमवर्क भी करना है। डू यू रिमेंबर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर इन्वायरमेंट। क्या आपको पता है कि आपके इन्वायरमेंट के, आपके माहौल के 2 सबसे बड़े कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो डैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। एक लिविंग है, दूसरा नॉन लिविंग है। ये इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं। तो ये आप लोगों ने क्या कर लेना है, होमवर्क भी करना है, याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्लास के कुछ मीनिंग लिख दिए गए हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, अपनी रीडिंग करनी है। व्हेन यू हेयर द वर्ड इन्वायरमेंट व्हाट डू यू थिंक ऑफ, कि जब आप किसी माहौल लफ्ज़ के बारे में सुनते हैं आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सी तमाम चीज़ों की, दुनिया में जितनी भी तमाम चीज़ें हैं उस पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि हम इंसान हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, सन, स्काई। थस एवरीथिंग ईदर लिविंग और नॉन लिविंग मेक्स अप आवर इन्वायरमेंट, कि बेशक वो जानदार हो या बेजान वो हमारे माहौल को बनाते हैं। एक क्लीन और खालिस इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बचाव के लिए, हर इंसान, हर जिंदा जानदार चीज़ के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। अ फ्यू 100 years ago, कुछ साल पहले, ह्यूमन नीड्स वर लिमिटेड एज अ पॉपुलेशन वॉज स्मॉल, कि जैसे क्योंकि आबादी बहुत कम थी तो इंसान की ज़रूरियात जो है वो भी महदूद थी। इंसान की ज़रूरियात क्या थी? महदूद थी। तो उसके बाद है विद द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में जैसे ही बढ़ाई होती गई, जैसे बढ़ती रही पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती रही, द नीड फॉर फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आल्सो इंक्रीज, तो इनकी भी ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ती रही। टू मीट दीज नीड्स मैन बिल्ड फैक्ट्रीज एंड मशीन्स, के इन ज़रूरियात से मिलने के लिए, कि हम इन ज़रूरियात को पूरा कर लें, इंसानों ने फैक्ट्रीज और मशीन्स वगैरह जो हैं वो बना ली। बट दीज थिंग्स डिस्चार्ज हार्मफुल वेस्ट डेट मेक आवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी, क्योंकि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, कुछ केमिकल्स जो हैं उनको डिस्चार्ज किया जाता है, जो कि हमारे जैसे केमिकल्स को अगर हम किसी भी पूल वगैरह में डाल दें, किसी पानी वगैरह में उनको डिस्चार्ज किया जाता है, ज़्यादातर उनका कोई ख़ास जो है वो तरीक़ेकार नहीं है उनके डिस्चार्ज मटीरियल को डिस्चार्ज करने का, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होती है। और धुआं जो निकलता है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह से, उससे क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाती है, विच लीड्स टू इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जहरीली गैसें जो है वो एनवायरनमेंट में खारिज हो जाती हैं। एंड काजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेज में, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप लोगों ने अपनी यहाँ तक जो है इसे अच्छे से रीड कर लेना है, याद कर लेना है। थिंक बैक आप लोगों ने अपना होमवर्क करना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाह।